नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम में जन एच यूथ एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम सीएम नायब सैनी करेंगे शिरकत। लालडोरा भूमि के स्वामित्व पर सरकार का बड़ा फैसला। 90 दिनों में निपटेंगे बंटवारे, कब्जाधारियों को मिलेगा हक। सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए राहत। आयुष चिकित्सा नीति से इलाज का खर्च लौटाएगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के युवाओं के लिए एक नई उड़ान का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जन एच यूथ एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत की जाएगी, जो 21 अगस्त से 11 दिसंबर 2026 तक चलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य युवा सशक्तिकरण के लिए विजन 2047 के लक्ष्य को साकार करना, प्रति व्यक्ति आय को सालाना 3,96,000 से बढ़ाकर 40 लाख करना और 50 लाख युवाओं को रोजगार देना। 2 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और 50,000 युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग देना। युवाओं द्वारा शुरू किए गए 11,900 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और महिला उद्यमिता और भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। नायब सरकार का कहना है कि युवा शक्ति ही विकसित हरियाणा की पहचान है। हरियाणा नई सोच, नए सपनों, नई उड़ान के साथ आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में 6 मास्टर क्लासरूम बनाए जाएंगे और प्रत्येक में 50 युवाओं के समूह को सफल उद्यमी स्टार्टअप शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के बारे में प्रशिक्षण देंगे। कार्यक्रम का आयोजन उच्च शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा भूमि के स्वामित्व अधिकारों को पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने हरियाणा आपदा देय स्वामित्व अधिकारों की निहित होना, अभिलेखन और समाधान नियम 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इन नए नियमों के लागू होने से वर्षों से चले आ रहे भूमि और संपत्ति विवादों के त्वरित समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। नए अधिसूचित नियमों के तहत अंतिम अधिकार अभिलेख में दर्ज वैध कब्जाधारियों को आधिकारिक स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इसके साथ ही गांव की सभी संपत्तियों की सटीक पैमाइश और इनके क्षेत्रफल का रिकॉर्ड एक तय सरकारी प्रारूप में दर्ज किया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के सीमा विवाद से बचा जा सके। सरकार का मानना है कि नए नियमों से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के क्रय विक्रय, लोन लेने और मालिकाना हक साबित करने में ग्रामीणों को बड़ी सहूलत मिलेगी। हरियाणा सरकार एलोपैथी के साथ आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी आयुष चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा दे रही है। जारी बयान में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मई 2023 में लागू की गई आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का लाभ सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को मिल रहा है। इस नीति के तहत पात्र लाभार्थी आयुष पद्धति से इलाज कराने के बाद नियमों के अनुसार अपना इलाज का खर्च सरकार से वापस ले सकते हैं। आयुष विभाग ने अब तक 18 निजी और विशेषज्ञ अस्पतालों को नीति के तहत एनपेल्ड किया है और इन अस्पतालों में पात्र लाभार्थी इलाज करा सकते हैं। बाद में निर्धारित प्रक्रिया के तहत खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। हरियाणा को गो ग्लोबल अप्रोच के साथ दुनिया से जोड़ने और युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का विस्तार करने की दिशा में विदेश सहयोग विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित विदेशी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और अन्य आधुनिक तकनीकों ने शिक्षा, चिकित्सा, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर पैदा किए हैं। ऐसे में युवाओं को लगातार सीखते रहने, एक नई तकनीक को अपनाने और बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गो ग्लोबल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए युवाओं को वैश्विक अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि आगे बढ़ने की शुरुआत है। संवाद कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना में पढ़ रहे 14 देशों के विद्यार्थी शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनके अध्ययन और शोध कार्य को लेकर सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि हरियाणा में से प्राप्त ज्ञान और
अनुभवों का लाभ वे अपने देशों के विकास में भी पहुंचाएं। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व गठबंधन सरकार ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के मकसद से ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया था, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार की विफलता के कारण प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों के लिए रोजगार सुरक्षा के नाम पर केवल धोखा ही किया जा रहा है। वहीं वेतन बढ़ाने का वादा भी भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया है। दुष्यंत ने कहा कि सैनी सरकार वादा खिलाफी करके पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान पर ब्रेक लगाए हुए है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला झज्जर में पत्रकारों से रूबरू हुए थे। वहीं कांग्रेस की आपसी कलह के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस अब ऑल इंडिया झगड़ा पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों की आपसी फूट देखकर यह तय लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है और कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। देखो, कौशल रोजगार निगम एक सपना था जननायक जनता पार्टी का, जिसको हमने स्थापित किया और ठेकेदारी प्रथा को इस प्रदेश से पूर्ण तौर पर समाप्त करने का कदम उठाया। उस कदम को रोजगार सुरक्षा की ओर जब हम ले जाने का काम किया तो सरकार टूटी, हम अलग अलग रास्ते थे। मगर पिछले 2 वर्षों में नायब सैनी जी प्रदेश के कर्मचारियों के साथ, खास तौर पर जो जॉब सिक्योरिटी की बात वो करते थे, धोखा करने का काम किया। आज भी 6-6, 7-7 साल से लगे हुए बच्चे जॉब सिक्योरिटी प्राप्त नहीं कर पाए। उसके लिए सरकार की विफलता पूर्ण तौर पर दिखती है। और दूसरी ओर जॉब सिक्योरिटी के साथ जो पे इंक्रीज का वादा मिनिमम वेज के साथ कंपेयर कर सरकार ने किया, आज भी वो पे इंक्रीज इन कर्मचारियों को नहीं मिला। सरकार को इनसे चर्चा करनी चाहिए। छोटा वर्ग नहीं है। आज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रेगुलर एम्प्लॉय से ज्यादा प्रदेश में 3 लाख से ऊपर इनकी मात्रा है। अगर 3 लाख कर्मचारी, जैसे सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, हड़ताल पर चलेगी तो प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़िए, गवर्नेंस का बटा बैठ जाएगा। इसका कहां झगड़ा नहीं हो रहा। एआईसीसी को बदलकर ऑल इंडिया झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए। आप पंजाब में देखिए, प्रभारी आया मैं विधानसभा में पूर्व विधायक को स्टेज से नीचे फेंक दिया जाता है। आप हिसार उठा लीजिए, आप उचाना की बात करें, उचाना उठा लीजिए। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सिर्फ लड़ाई झगड़े की बदौलत जीती और इसका नतीजा ये होगा कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कहलाने वाली पार्टी 2029 में लुप्त हो जाएगी। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने नीलोखेड़ी के बजरंग दल में आयोजित कार्यकर्ता सभा को संबोधित किया। सभा का आयोजन इनेलो नीलोखेड़ी हल्का अध्यक्ष भगवंत संधू के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी 27 सितंबर को नूह मेवात में आयोजित होने वाले जननायक ताऊ देवीलाल सम्मान दिवस में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से पहुंचने का आह्वान किया। सभा में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, जिलाध्यक्ष सुरजीत शामगढ़, हल्का प्रधान भगवंत संधू, फूल सिंह मंजूरा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा की अध्यक्षता हल्का प्रधान भगवंत संधू ने की। अभय चौटाला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज कार्यकर्ताओं की बैठक थी, जहां पार्टी के संगठन की कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई है। वहीं 27 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाएंगे और नूह में मनाने जा रहे हैं। वहां ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को साथ लेकर के आए और चौधरी साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये उनको जिम्मेवारी देने आए। हमारे आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग में आपने देखा होगा कि नीलोखेड़ी में हल्का के सत्र की मीटिंग जो थी उसमें कार्यकर्ता की संख्या 1000 से ज्यादा थी। ये बदलाव की निशानी है। लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों से परेशान है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेना चाहिए। जमाबंदी और इंतकाल के पोर्टल में आ रही तकनीकी खामियों के विरोध में पटवारी और कानून को धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुरू की है। ऐसे में अम्बाला में पटवार खाने से जुड़े कामकाज प्रभावित रहेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि पोर्टल में लगातार आ रही दिक्कतों की वजह से न सिर्फ उन्हें परेशानी हो रही है बल्कि आम जनता भी परेशान होकर उनके साथ विवाद करती है। कर्मचारियों ने सरकार से पोर्टल की खामियों को
जल्द दूर करने की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के चलते पटवार खाने से संबंधित कामकाज प्रभावित होंगे। देखिए, ये जो 2 दिन की सांकेतिक धरना जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ हम जनता के हित के लिए ही धरना रखा हमने, क्योंकि जो सरकार ने नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है इंतकाल का, उसमें जो पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर में जो डाटा पोर्ट हुआ है उसमें अपने आप में बहुत खामी हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत कमी है, जिस कारण से हम इंतकालों को दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। अब जनता तो आगे हमारे से कहती है कि इंतकाल दर्ज करें, हम जब उसको इंतकाल को दर्ज करने लगते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब अगर 100 इंतकाल मैं लेके गया हूँ तो 2 या 4 या 5 इंतकाल ही दर्ज होते हैं, 95% में दिक्कत आती है। तो जनता के हित के लिए ही हमने ये आज का 2 दिन का सांकेतिक धरना रखा है यहाँ पे। अगर इन 2 दिनों के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो जो भी राज्य कार्यकारिणी का डिसीजन होगा हम उस हिसाब से आगे कार्य करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के शहरी अध्यक्ष पराग गाबा ने और ग्रामीण युवा अध्यक्ष रजत लाठर के नेतृत्व में उधम सिंह चौक से मेरठ रोड तक सड़क निर्माण का कार्य अधर में लटकने के कारण क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानियों के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर प्रशासन की उदासीनता के विरोध में बाबा साईं मंदिर के सामने एक बैनर का उद्घाटन करके विरोध जताया। मीडिया से बातचीत करते हुए शहरी अध्यक्ष पराग गाबा ने कहा कि बाबा साईं बाबा मंदिर से मेरठ रोड पर जाने वाला यह रोड बहुत ही व्यस्त रोड है और यहाँ अधिक भीड़ रहती है, जिसके चलते निर्माण कार्य समय पर न होने के कारण लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि समय पर सड़क का निर्माण किया जाए ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। पर छोड़ दिया जाता है। देखिए, जो करनाल का विकास है वो वेंटिलेटर पर है, पता नहीं बचता है कि नहीं बचता करनाल का विकास। और जहाँ तक सड़क की बात रही, सड़क आज 1 साल से ऊपर हो गया है। 1 साल से ऊपर विधायक जी ने कितनी बार इसके ऊपर बात रखी, 5 दिन में 10 दिन में, कभी बारिश के मौसम को लेकर, कभी किसी मौसम को लेकर, कभी तारपोल नहीं जमेगा, कभी कुछ नहीं होगा। वैसे तो ये बरसातों में भी सड़क देखो बनाते नजर आते हैं, है ना। तो आज 1 साल से ऊपर हो गया सड़क को, किसी ने बिल्कुल, इसमें कई बच्चों ने जान भी गंवाई है इसके ऊपर। तो आप ये जो सड़क बनाई इन्होंने, इस सड़क का भी आपको हालात दिखाते हैं कि क्या सड़क टूटने वाली है। और ये सड़क जब बनेगी वो टूट जाएगी, वो बनेगी तो ये टूट जाएगी। तो यही चलता रहेगा। इनको अपनी बातों पे खरा उतरना चाहिए। जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड पे जनता की आवाज़ को देखते हुए, जनता की सुख सुविधाओं को देखते हुए इनको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हंडिया मोहल्ला में पुल बह जाने की सूचना मिलते ही विधायक शक्ति रानी शर्मा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला उपाध्यक्ष पवन कुमारी शर्मा को सुबह ही एसडीएम संयम गर्ग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पर पहुंचाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए। और विधायक शक्ति रानी शर्मा के निर्देशों का ही परिणाम रहा कि इतनी जल्दी संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई की गई। विधायक के विधानसभा में व्यस्त होने के कारण उनके निर्देशानुसार जिला उपाध्यक्ष पवन कुमारी शर्मा ने मौके पर जाकर गणमान्य लोगों और संबंधित अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। मौके पर पुल से प्रभावित क्षेत्र और आसपास के मकानों की स्थिति को देखा गया और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।